बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आप सबको अपने हिफ़्ज़-ओ-अमान में रखे, आमीन। आप सबको जुम्मा बहुत बहुत मुबारक। 16 जुलाई डे है, फ्राइडे। इस पर रूटीन मार्केट का डेली व्यू अपना आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, जो कि कल रात को अपलोड नहीं कर सका क्योंकि लोड शेडिंग की वजह से मेरा नेट डिस्कनेक्ट था, जिसकी वजह से माज़रत ख्वाह हूँ। अब सुबह के 8 बजे ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, जो कि होगा आज के लिए, व्यू होगा फ्राइडे के लिए, 16 जुलाई के लिए। कोशिश करूँगा कि मार्केट को सही तरीके से एनालिसिस करूँ और कुछ स्टॉक्स भी आपके साथ डिस्कस करूँ। तो शुरुआत करते हैं मार्केट की समरी से। आपके सामने मार्केट की समरी ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इंडेक्स ने जो अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है जनाब, वो की है 47,628 के पास, और इंडेक्स ने जो पॉइंट्स गेन किए हैं 136.79 पॉइंट इंडेक्स ने गेन किए हैं, जो कि बनता है 0.29%। अल्हम्दुलिल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग आई है। और आज मार्केट के अंदर जो वॉल्यूम जनरेट हुए हैं जनाब, वो 191.69 मिलियंस के वॉल्यूम जनरेट हुए हैं, जो कि हाईएस्ट वॉल्यूम रहे हैं वीक के। और अगर जनाब मार्केट ने जो अपनी ओपनिंग दी थी जनाब, वो 47,498 के पास से दी थी, और मार्केट ने जो अपना हाई पोस्ट किया वो 47,737 का किया। तो यहाँ पर जनाब आप देख सकते हैं चार्ट के ऊपर जो आज वॉल्यूम लगे हैं वो वीक के हाईली वॉल्यूम लगे हैं, हायर वॉल्यूम है वीक के। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा चार्ट पे, आपको फिर भी दिखा देता हूँ जूम करके। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो वीकली एवरेज वॉल्यूम बनते हैं जनाब, वो बनते हैं 137.79 मिलियन बनते हैं, जिससे काफ़ी हाईएस्ट वॉल्यूम लगे, तकरीबन 40% हायर लगे हैं 191.69 मिलियंस के। तो वॉल्यूम के अंदर काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है, और अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट ने भी पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। जैसा कि कल आपके साथ, परसों, डे बिफोर यस्टरडे मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि मार्केट इंशाल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग देगी। अच्छा, कंपनीज़ की बात कर लेते हैं। तो जनाब आपके सामने कंपनीज़ हैं, 54 कंपनीज़ अप रही हैं, डाउन 35 रही हैं। और जो तो जनाब आपके सामने कल का जो है पीपीटीपी डेटा मौजूद है 15 जुलाई का। इसमें आप देख सकते हैं कि फॉरेन कॉरपोरेट्स और फॉरेन इंडिविजुअल्स की नेट सेलिंग आ रही है 1.26 मिलियंस की, यूएस मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स को छोड़ के फॉरेनर की जो है, फॉरेनर्स की सेक्टर वाइज पोजीशन चेक करें तो जनाब इनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 0.67 मिलियंस की, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। और उसके बाद जो इनकी जो बाइंग नज़र आ रही है 0.50 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर। अगर फॉरेन कॉरपोरेट्स की बात करें सेक्टर वाइज तो जनाब इनकी सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है, वो नज़र आ रही है बैंक्स के अंदर 1.02 यूएस मिलियन की। और उसके बाद जो इनकी नज़र आ रही है जनाब बाइंग, वो नज़र आ रही है सीमेंट सेक्टर के अंदर 0.29 मिलियंस की, और ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ के अंदर 0.24 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है। अगर जनाब बात करें इंडिविजुअल्स की तो जनाब लोकल डेटा में इंडिविजुअल नंबर 1 पे आ रहे हैं, जिनकी नेट सेलिंग आ रही है 3.01 मिलियंस की इन्होंने सेलिंग की हुई है। और सबसे ज़्यादा जो सेलिंग की है वो की है 1.16 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो इनकी सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो 0.65 मिलियन की फूड सेक्टर के नज़र आ रही है। और उसके बाद जो नज़र आ रही है वो ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज़ का नज़र आ रही है 0.56 मिलियन की। सिवाय बैंक्स के तमाम सेक्टर के अंदर तकरीबन इंडिविजुअल्स की सेलिंग नज़र आ रही है 3.01 मिलियंस की। उसके बाद में बता कंपनीज़ की पोजीशन नेट बाइंग के ऊपर है, 0.36 मिलियन की उन्होंने नेट बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा बाइंग की हुई है 0.70 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। और जनाब फूड सेक्टर के अंदर 0.52 मिलियन की बाइंग की हुई है कंपनीज़ ने। और उनकी जो सेलिंग नज़र आ रही है जनाब, वो 0.71 मिलियन की नज़र आ रही है ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। उसके बाद नंबर आता है बैंक्स का जनाब, तो बैंक्स ने जनाब 0.65 की नेट बाइंग की हुई है। और जो इनकी सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है 0.19 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर। उसके बाद नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर 0.23 मिलियन की उनकी बाइंग नज़र आ रही है, और 0.90 मिलियन की उन्होंने सेलिंग की हुई है टेलीकॉम के अंदर। तो जनाब उसके बाद नंबर आता है म्यूचुअल फंड की नेट बाइंग आ रही है 0.76 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जो सबसे ज़्यादा इनकी बाइंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है जनाब 0.79 मिलियन की ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर। तो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के अंदर उन्होंने बाइंग की हुई है 0.79 मिलियंस की। और उनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 0.85 मिलियंस की, वो नज़र आ रही है पावर सेक्टर के अंदर। उसके बाद अब आता है अदर्स इंस्टीट्यूट का। तो जनाब अदर इंस्टीट्यूट की नेट बाइंग आ रही है 0.60 मिलियंस की उन्होंने बाइंग की हुई है। और जनाब उनकी जो बाइंग की हुई है जनाब, वो की हुई है सबसे ज़्यादा
0.24 मिलियंस की बाइंग की है बैंक्स के अंदर, और उनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है 0.45 मिलियन की, वो नज़र आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। अच्छा, ब्रोकर हज़रात की जनाब नेट सेलिंग आ रही है 0.37 की इन्होंने सेलिंग की हुई है, और जनाब इनकी जो सबसे ज़्यादा सेलिंग नज़र आ रही है वो नज़र आ रही है 0.26 मिलियन की, वो नज़र आ रही है फूड सेक्टर के अंदर, और इनकी 0.42 की सबसे ज़्यादा बाइंग नज़र आ रही है, वो बैंक्स के अंदर नज़र आ रही है। अच्छा जनाब, आज के जो बायर्स में विनर्स हैं वो हैं जनाब इंश्योरेंस कंपनीज़। तो इंश्योरेंस कंपनीज़ की नेट बाइंग आ रही है 2.65 मिलियंस की इन्होंने बाइंग की हुई है, और सबसे ज़्यादा जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है मुझे, वो नज़र आ रही है जनाब 0.55 मिलियन की, वो नज़र आ रही है टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर। उसके बाद जो उनकी बाइंग नज़र आ रही है जनाब, वो नज़र आ रही है 0.26 मिलियन की, वो फूड सेक्टर के अंदर, 0.25 मिलियन की टेलीकॉम सेक्टर के अंदर, 1.02 मिलियन की उन्होंने बाइंग की हुई है ऑल अदर सेक्टर्स। तो जनाब ये था फीपी लिपी डेटा। अब देखते हैं ओपन इंटरेस्ट की क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने 15 जुलाई का कल का टॉप 10 कंपनीज़ का ओपन इंटरेस्ट मौजूद है। इसमें आप देख सकते हैं कि नेट जो आ रही है डेली बेसिस के ऊपर 1.3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। अगर हम वीकली बेसिस पे बात करें, क्योंकि आज वीकली क्लोजिंग भी होने वाली है, तो 1.5% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। ओपन इंटरेस्ट भी इंक्रीज़ हुआ है और साथ साथ प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है कि थोड़ा सी इंप्रूवमेंट नज़र आई है, ज़रा सी इंप्रूवमेंट नज़र आई है। जो बाइंग इंटरेस्ट है वो डेवलपमेंट हो रहा है, तो इसका मतलब है पोजीशन बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं। तो आज मुझे लगता है कि वीकली क्लोजिंग बेहतर आएगी, अच्छी आएगी इंशाल्लाह, एक्सपेक्टेड है। तो यहाँ पर देखते हैं सबसे ज़्यादा जो सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है वो नज़र हुआ है OGDC का 5.7% डेली बेसिस के ऊपर, और वीकली बेसिस के ऊपर 6.2% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है। इसका मतलब है कि OGDC के अंदर बाइंग पोजीशन ली जा रही है और प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। तो जनाब यहाँ पर उसके बाद जो सबसे ज़्यादा नज़र आ रहा है रेशियो वीकली बेसिस पे -21.3% नज़र आ रहा है वीकली बेसिस के ऊपर, और -2.4% नज़र आ रहा है जनाब NRL का डेली बेसिस के ऊपर। मतलब ओपन इंटरेस्ट डेली और वीकली बेसिस के ऊपर डिक्रीज़ हो रहा है, और साथ साथ प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है, कल भी प्राइस डिक्रीज़ हुई है। तो इसका मतलब है अभी तक अनसर्टेन पोजीशन है NRL के अंदर, ना बाइंग पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, ना शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। उसके बाद जो सेकंड नंबर नज़र आ रहा है जनाब ओपन इंटरेस्ट में डेली बेसिस के ऊपर सबसे ज़्यादा, वो 11.5% नेट सोल का नज़र आ रहा है। 11.5% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, और वीकली बेसिस के ऊपर 3.4% इंक्रीज़ हुआ है। तो और आज आपके सामने है, कल आपके सामने नेट सोल की प्राइस भी डिक्रीज़ हुई है। इसका मतलब नेट सोल के अंदर जो है वो शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है ओपन इंटरेस्ट। मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ, ओपन इंटरेस्ट जो इंडिकेट कर रहा है वो बता रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो ये थी पोजीशन ओपन इंटरेस्ट की। अच्छा, TRG को देख लेते हैं, TRG को मिस करना सही नहीं होगा। तो आपके सामने 0.7% डेली बेसिस के ऊपर ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, और साथ साथ इसकी जो वीकली बेसिस के ऊपर है 3.3% ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है, और TRG की प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है। इसका मतलब है शायद TRG के अंदर जो है बाइंग पोजीशन जो है बाइंग इंटरेस्ट वो डेवलप हो रहा है। उसके बाद यूनिटी का 1.9% जो है ओपन इंटरेस्ट इंक्रीज़ हुआ है डेली बेसिस के ऊपर। तो इसका मतलब है डेली बेसिस के ऊपर प्राइस भी इंक्रीज़ हुई है, तो इसका मतलब है डेली बेसिस के ऊपर थोड़ा सा जो है बाइंग जो है इंटरेस्ट वो डेवलप हुआ है यूनिटी के अंदर। बाकी 3.6% जो है वीकली बेसिस के ऊपर डिक्रीज़ हुआ है। तो वीकली बेसिस पे हम आज की क्लोजिंग के बाद चेक करेंगे। अभी फ़िलहाल हम डेली के हिसाब से चेक करें, क्योंकि हम डेली व्यू दे रहे हैं, वीकली व्यू नहीं दे रहा हूँ। तो वीकली क्लोजिंग आने के बाद हम वीकली के ऊपर डिस्कस करेंगे। ठीक है जनाब, अब चलते हैं हमारे चार्ट की तरफ, देखते हैं चार्ट पर क्या पोजीशन बन रही है। तो जनाब आपके सामने इंडेक्स का डेली चार्ट ओपन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो पैटर्न बन रहा है वो 3 इनसाइड अप पैटर्न बन रहा है। मार्केट ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है अल्हम्दुलिल्लाह, जैसा कि कल मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि इंशाल्लाह पॉजिटिव क्लोजिंग जो है वो एक्सपेक्टेड है। तो अल्हम्दुलिल्लाह इंडेक्स ने जो पॉजिटिव क्लोजिंग दी है। अब जनाब मार्केट के पास जो इंडेक्स के पास रेजिस्टेंस बनती है जनाब, वो यहाँ बनती है फर्स्ट। $47,800 के अराउंड जो इंडेक्स के पास फर्स्ट रेजिस्टेंस है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को टच किया तो सस्टेन किया, तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास बनेगी जनाब नेक्स्ट रेजिस्टेंस वो यहीं बनेगी 48,000 के अराउंड। 48,000 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड जो है रेजिस्टेंस है। तो इंडेक्स थोड़ा सा स्लोली मूव कर रहा है,
और जो कैंडल स्टिक पैटर्न बन रहा है जनाब, जो कल की जो कैंडल स्टिक बनी है उसकी साइकोलॉजी को थोड़ा डिस्कस करें तो आपके सामने है तकरीबन जो है 3 डेज़ की जो है बॉडी के हिसाब से थोड़ी लार्ज कैंडल है, दोजी बुलिश कैंडल। लेकिन हम यहाँ नोट करें कि तकरीबन जो 3 डेज़ की कैंडल स्टिक बन रही हैं उनके अंदर सबसे बड़ी कैंडल है बॉडी के हिसाब से। इसका मतलब है कल जो है थोड़ी सी जो है इम्प्रूवमेंट नज़र आई है मार्केट के अंदर, तो अच्छी बात है, अच्छा साइन है, वेलकम करना चाहिए और होपफुल रहना चाहिए और भी पॉजिटिव रहना चाहिए। तो इंशाल्लाह मुझे जो एक्सपेक्टेड है वो 47,800 प्लस जो है मुझे क्लोजिंग एक्सपेक्टेड है वीकली। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी इंक्रीमेंट नज़र आया है और वॉल्यूम ही जो है तकरीबन जो है 5 डेज़ के वीकली जो है हायर वॉल्यूम लगे हैं, तो अच्छी बात है। RSI को चेक कर लेते हैं, RSI के अंदर इंप्रूवमेंट नज़र आया है। तो जनाब RSI आपके सामने है, RSI का जो लेवल है जनाब वो यहाँ शो करते हैं, 1 मिनट। तो जनाब RSI 51 है, RSI का लेवल जो है 51 है और RSI अभी तक न्यूट्रल है, कोई इतनी स्ट्रेंथ नज़र नहीं आ रही है RSI के अंदर, लेकिन RSI नीचे से रीबाउंड होने की कोशिश कर रही है। तो मेरे ख्याल से चीज़ें बेहतरी की तरफ मूव कर रही हैं और इंडेक्स के पास जनाब जो आज के लिए सपोर्ट है वो फर्स्ट सपोर्ट तो यहीं बनेगी जहाँ से इंडेक्स ने रीबाउंड किया है। $47,400 की इंडेक्स के पास फर्स्ट सपोर्ट है, 47,400 के अराउंड फर्स्ट सपोर्ट है। अगर इंडेक्स ने इस लेवल को ब्रेक किया तो उसके बाद जो इंडेक्स के पास सपोर्ट बनती है ना वो यहाँ बनती है 47,200 के अराउंड, 47,200 के अराउंड इंडेक्स के पास सेकंड सपोर्ट है। तो वही लेवल्स हैं जो आपके साथ कंटिन्यू डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ, पूरा वीक आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो उन्हीं लेवल को फॉलो कीजिएगा और इंशाल्लाह आज कोशिश कीजिएगा कि अपनी पोजीशन को थोड़ा होल्ड करें और कोशिश कीजिए कि 47,800 से अबव इंडेक्स अगर क्लोजिंग दे तो अपनी प्रॉफिट टेकिंग करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है जनाब, तो इंडेक्स का व्यू यहीं क्लोज़ करता हूँ और चलते हैं हमारे स्टॉक्स की तरफ। तो जनाब मेरा पहला स्टॉक से डिस्कस करने के लिए वो है नेटसोल। नेटसोल के ऊपर डिस्कस कर लेते हैं, डेली चार्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे, वीकली के ऊपर नहीं कर रहे हैं। तो जनाब आपके सामने नेटसोल का डेली चार्ट आपके सामने मैंने ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं क्लोजिंग जो हुई है नेगेटिव हुई है, 168 के ऊपर से अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है और जिस पैटर्न के ऊपर क्लोजिंग एडजस्ट की जनाब वो है 3 इनसाइड डाउन पैटर्न है। अच्छा, चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से आपको यहाँ पर नज़र आ रहा होगा ये लेवल, मैं आपको भी हाईलाइट कर देता हूँ। तो जनाब आपको यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि इसके पास ये पोजीशन है जहाँ पे इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है 168 के पास। ये भी इसके पास एक सपोर्ट लेवल है, इसके पास सपोर्ट है, प्रीवियस टाइम में यहाँ पे इसके पास सपोर्ट थी जिसको इसने ब्रेक करके नीचे क्लोजिंग दी थी, लेकिन अभी तक ये जो थी ये सपोर्ट ही है इसके पास और सपोर्ट का ही किरदार अदा कर रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से। तो अपनी सपोर्ट के पास इसने क्लोजिंग एडजस्ट की है, ये बात अपने माइंड के अंदर रखिएगा, लेकिन क्लोजिंग जो है नेगेटिव है। अच्छा, अब चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से इसके पास जो सपोर्ट बन रही है जनाब नीचे की जाने के लिए, अब जो इसके पास नेक्स्ट सपोर्ट बन रही है जनाब वो नीचे जाने के लिए वो यहाँ नज़र आ रही है, जो कि अच्छा खासा इसके पास सपोर्ट लेवल लग रहा है यहाँ पर 162 के अराउंड इसके पास जो है अच्छी सपोर्ट लग रही है। तो मेरे हिसाब से अगर इसके अंदर शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, क्योंकि ओपन इंटरेस्ट तो इसके अंदर जो है शॉर्ट पोजीशन इंडिकेट कर रहा है, तो मेरे हिसाब से चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से और ओपन इंटरेस्ट को सामने रखते हुए मुझे लगता है, इंडेक्स को भी सामने रखते हुए मुझे लगता है जो ये लेवल है 162 के अराउंड यहाँ से इसके पास शॉर्ट कवरिंग आ सकती है और फिर ये अगेन जो है बाउंस मार के शॉर्ट कवरिंग की वजह से यहाँ तक जो है अपनी पोजीशन क्लोज कर सकता है। एक्सपेक्टेड है 172 के अराउंड, 172 के अराउंड अपनी क्लोजिंग जो है वो मुझे लगता है कि बाउंस मार सकता है 172 तक। तो अपने माइंड में बात रखिएगा, 162 के अराउंड अगर आपको मिल जाए तो बाइंग करने की कोशिश कीजिएगा और 172 के अराउंड इसमें से एग्ज़िट लेने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि इसकी पोजीशन वीक है, कोई इतनी स्ट्रॉन्ग पोजीशन नहीं है डेली बेसिस के ऊपर। RSI को चेक कर लेते हैं कि RSI क्या पोजीशन है। तो जनाब आपके सामने RSI है, RSI जो लेवल है 47 है। RSI जो इतनी अच्छी खासी नहीं है, वीक RSI है और RSI भी कंटिन्यू जो है जिग की तरह जो है नीचे की तरफ अप एंड डाउन कर रही है। RSI जो है कंटिन्यू डाउनवर्ड के अंदर नहीं है ना, अपर ट्रेंड के अंदर मूव कर रही है। तो RSI की पोजीशन भी जो है थोड़ी सी जिग है, तो इसका मतलब यह है कि इसकी RSI भी वीक है और अनसर्टेन पोजीशन है। ठीक है जनाब,
वोलेटाइल स्टॉक है, वोलेटिलिटी शो कर रही है आरएसआई भी, और स्टॉक की जो कैंडलस्टिक पैटर्न है वो भी वोलेटिलिटी शो कर रहा है। तो 162 के अराउंड अगर आप बाइंग करना चाहें तो कर सकते हैं। मेरे हिसाब से अच्छी सपोर्ट है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, वहाँ से 172 तक का गेन आपको ये दे सकता है। ठीक है जनाब, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टॉक। और हमारा सेकंड स्टॉक है WTL। WTL के बारे में काफ़ी मैसेजेस हैं मेरे दोस्तों के, परेशान लगे पड़े हैं, तो उनकी परेशानी ख़त्म करने के लिए WTL को डिस्कस करूँगा। तो जनाब आपके सामने मैंने WTL का डेली चार्ट ओपन किया हुआ है। इसमें आप देख सकते हैं मैंने सिंपल जो है बॉलिंजर बैंड अप्लाइड किया है और 50 डेज़ का मूविंग एवरेज जो है वो अप्लाइड किया है, ताकि मैं इसकी लॉन्ग टर्म के ऊपर भी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस कर सकूं, और शॉर्ट टर्म के ऊपर भी इसकी स्ट्रेंथ और वीकनेस को ट्रेस करने के लिए मैंने बॉलिंजर बैंड को अप्लाइड किया है। और इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की, आपके सामने है बेरिश डोजी स्टार के ऊपर इसने अपनी कैंडल स्टिक के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग दी है, और जो क्लोजिंग दी है जिस प्राइस के ऊपर 3.35 प्राइस के ऊपर इसने अपनी क्लोजिंग एडजस्ट की है। जैसा कि मैंने प्रीवियस कॉल के अंदर आपके साथ डिस्कस किया था एनालिसिस के अंदर के इसकी जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेवल लग रहा है मुझे वो 3.45 लग रहा है। 3.45 से लेके 3.50 के अराउंड मैंने कहा था कि इसके पास सपोर्ट लेवल है, जिसको इसने ब्रेक कर दिया और उसको ब्रेक करके उसके नीचे क्लोजिंग दी है। ठीक है जनाब, अपनी सपोर्ट को ब्रेक किया है इसने, नो डाउट, ठीक है। लेकिन अपने जो 50 डेज़ का मूविंग एवरेज है, जो कि टेक्निकल एनालिसिस के अंदर काफ़ी स्ट्रॉन्ग जो है वो मूविंग एवरेज माना जाता है लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर, उसके अबाव है, उससे अभी तक नीचे क्लोजिंग इसने अपनी एडजस्ट नहीं की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं चार्ट फॉर्मेशन पे आपको नज़र आ रहा होगा। मैं चार्ट को थोड़ा सा जूम कर देता हूँ कि कंटिन्यू यहाँ पर आप देखें। मैं एक मिनट जनाब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कंटिन्यू ये अपनी 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे ऊपर ही ट्रेड कर रहा है। यहाँ पर आप देखें 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उससे कंटिन्यू ऊपर ट्रेंड करता हुआ नज़र आ रहा है, और लॉन्ग टर्म से इसको ऑनर देता हुआ आ रहा है। इसका मतलब है लॉन्ग टर्म के ऊपर काफ़ी अच्छे ट्रेंड के ऊपर है। लेकिन रिसेंटली इसने, आप यहाँ पे देखेंगे, इसने अपनी 50 डेज़ की जो मूविंग एवरेज है उसको टच करने की कोशिश की है, लेकिन अभी तक उसके नीचे क्लोजिंग नहीं हुई है। और जैसे ही अपनी 50 डेज़ की मूविंग एवरेज के नियर आया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैंडल स्टिक का जो साइज़ है वो आपके सामने कितना शॉर्ट हो गया है और कितनी शॉर्ट बॉडी के साथ हुआ। इसका मतलब है जो इसके अंदर सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे आके टूट चुका है। इसके पास जो सेलिंग प्रेशर था वो यहाँ पे आके टूट चुका है, और मुझे लगता है कि चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से बात कर रहा हूँ कि इसने अपनी करेक्शन, इसकी जो करेक्टिव मूव थी ऑलमोस्ट इसने कंप्लीट कर ली है, और बॉलिंजर बैंड का जो लोअर बैंड है उसके बाहर ट्रेड कर रहा है, उसके बिलो ट्रेड कर रहा है, जो कि इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि इसके अंदर अब यहाँ से एक शार्प बाउंस आ सकता है, जो कि मुझे भी एक्सपेक्टेड है। तो RSI को चेक कर लेते हैं, RSI की क्या पोजीशन है। तो जनाब RSI की जो पोजीशन बन रही है चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से, नहीं RSI की बात कर रहा हूँ, तो RSI की जो लेवल है वो 40 है। RSI वीक है नो डाउट, और RSI के अंदर डाउनवर्ड भी नज़र आ रहा है, आपके सामने है RSI, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं कह रहा हूँ। तो जनाब चार्ट फॉर्मेशन को हिसाब से देखते हुए मुझे लगता है कि इसके अंदर जो वीकली वॉल्यूम भी हैं वो भी जनाब बिल्कुल लो लग रहे हैं। वॉल्यूम के अंदर भी काफ़ी डिक्लाइन नज़र आया है, जो पहले वॉल्यूम के अंदर इंटरेस्ट था वो अब नज़र नहीं आ रहा है। तो अभी चार्ट फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे लगता है कि यहाँ पर आपको इसमें से सेल कर देना या एग्ज़िट लेना थोड़ा सा रिस्की हो जाएगा। आपको अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए, एटलीस्ट यहाँ तक अपनी पोजीशन होल्ड करनी चाहिए। 3.20 का अपना स्टॉप लॉस सेट कर दें। अगर 3.20 से नीचे क्लोजिंग दे तो आप बेशक इसमें से एग्ज़िट ले लें, और अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो करंट लेवल के ऊपर 3.35 के ऊपर आज के लिए, आज की बात कर रहा हूँ जनाब, सिर्फ आज की, तो आप इसके अंदर आज यहाँ इसके अंदर बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज इसके अंदर एक शार्प बाउंस आएगा जो कि इसको ले जाएगा तकरीबन 3.74 के अराउंड, 3.74 के अराउंड तक इसके अंदर एक बाउंस आ सकता है। और ये अभी इतनी अच्छी प्राइस के ऊपर है 3.35 के अंदर, कि यहाँ से इसके अंदर बाइंग जो इंटरेस्ट है वो डेवलप होता हुआ मुझे लगता है।
तो मेरे हिसाब से घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। जब तक 3.20 50 डेज का जो मूविंग एवरेज है उसके बिलो क्लोजिंग नहीं करता है, आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन छोड़नी नहीं चाहिए इसके अंदर। और अगर मैं फिबोनाची इसके अंदर अप्लाइड कर दूं, तो मैंने अप्लाइड की थी कल रात को, तो मेरे हिसाब से तो ये पूरी कर चुका है। और यहाँ से अब इसके अंदर जो बॉलिंजर बैंड भाईजान है वो भी इस बात को इंडिकेट कर रहा है कि यहाँ से इसके अंदर जो है एक शार्प बाउंस आ सकता है, जो कि इसको ले जाएगा तकरीबन 3.70 के अराउंड। तो जनाब ये था WTL के बारे में। 2 स्टॉक डिस्कस किए हैं, काफ़ी वीडियो लंबी हो जाएगी तो ज़्यादा इसको स्टॉक डिस्कस नहीं करूँगा। नेटसोल और WTL आपके साथ डिस्कस किए हैं। वीडियो को यहीं एंड करता हूँ और अपलोड करने की कोशिश करता हूँ कि मार्केट से पहले आप तक पहुँच जाए। ठीक है जनाब, इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपने प्यारों का बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।